प्लीज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि चाहे आज आप कितनी भी कठिन परिस्थिति से होकर गुजर रहे हो, प्रभु आपके साथ में है। इस कठिन परिस्थिति में, इस कठिन दौर में प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है। हालांकि वो आपको दिख नहीं रहे, हालांकि आपको लग रहा है कि प्रभु ने आपको छोड़ दिया है, प्रभु आपके साथ में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु आपके साथ में है, क्योंकि उन्होंने वादा किया है। यशायाह की किताब उसका 43 और 2 पद में हम निकाले, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों से होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। आमीन। प्रभु का वचन कहता है कि जब तू जल में होकर जाए, जल में होकर क्या होता है? जल में होकर जाने का मीन्स है, जल बहुत, नदी कैसी होती है? बहुत फोर्स होता है पानी को। तो अगर कोई नदी में चल रहा है, कोई कोशिश करे चलने की, तो वो स्वाभाविक सी बात है कि वो पानी के साथ में बह जाएगा, क्योंकि उस पानी में, नदी में बहुत फोर्स होता है। वो आपको साथ में अपने बहा कर ले जाती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तेरा जीवन में ऐसी परिस्थिति आए, जब तू जल में से होकर गुजरे, या फिर तेरे जीवन में इतना कठिन समय आए, मानो वो कठिन दौर तुझ पर फोर्स मार रहा हो, और तुझे लगे कि मैं इस कठिन समय के साथ में बह जाऊंगा, या फिर इन परिस्थिति के साथ में बह जाऊंगा, या फिर इन बीमारियों के साथ में चला जाऊंगा। हो सकता है आपको लग रहा हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे संग रहूंगा। ऐसे समय में मैं तेरे संग रहूंगा, जब वो परिस्थिति नदी के समान लग रही है कि इन परिस्थितियों में मैं बह निकलूंगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। ऐसे समय में प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरे संग में, परमेश्वर की उपस्थिति आपके संग में है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू नदियों में से होकर चले, जब वे तुझे डुबो ना सकेंगी, वे नदियां, पानी तुझे डुबो ना सकेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तेरे संग में है। आज शाम में परमेश्वर आपसे बातचीत करते हैं इस वचन के द्वारा कि मैं तेरे संग में हूँ। चाहे वो परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो, चाहे वो परिस्थिति कितनी भी गंभीर हो, लग रहा है कि हम डूब जाएंगे, लग रहा है कि हम बह जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे संग हूँ। और हम लोग देखते हैं इजरायलियों के जीवन में, जब वो लोग मिस्र देश के बाहर निकले और उनके सामने लाल समुद्र आ गया, अब वो लाल समुद्र को कैसे पार करें? समुद्र है, नदी भी नहीं, समुद्र है। कैसे? जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि जब तू जल से होकर जाए, और वे नदियां तुझे डुबो ना सकेंगी, वे नदी तुझे डुबा नहीं सकेंगी। पानी में इतना फोर्स होता है कि आदमी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता पानी के अंदर। लेकिन प्रभु का वचन, प्रभु का वादा है कि मैं तेरे संग में हूँ। क्या हुआ वहां पर? परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया, और ये इजरायली स्थली स्थल दूसरी पार आए ना, तो ये नदी उन्हें डुबो पाई और उनके साथ में बहा ले गया। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि परमेश्वर इनके संग में है। आगे लिखा है कि जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। और हम लोग बाइबल में इसका उदाहरण देखते हैं शद्रक, मिशक, अबेदनगो के जीवन में। इस वचन को उनके जीवन में पूरा होते हुए देखते हैं। परमेश्वर ने कहा है कि जब तू आग में चलेगा तो तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। राजा ने सदेक में से अबेदनगो को आग के भट्टे में डाल दिया। तो बाइबल कहती है
कि परमेश्वर वहीं उनके साथ में उपस्थित हो गए और उनको किसी भी प्रकार की आंच न लगी, यहाँ तक कि उनके बाल भी नहीं झुलसे थे। और फिर वे लोग उस आग के भट्टे से बाहर आ गए। सब लोग देखकर हैरान हुए। क्यों? क्या हुआ? उनके साथ में परमेश्वर ने अपने वादे को अपने जीवन में पूरा किया। क्या पूरा किया? कि जब तू आग में से होकर चले, जब तू आंच न लगेगी और उसकी लौ तुझे जला न सकेगी। वो धधकता हुआ आग का भट्टा जिसे राजा ने 7 गुना धधका दिया था, वो आग इस सद्रक में से एक अवैध नगों को कुछ भी हानि ना कर पाई। कारण क्या था? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ में था। आज शाम मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। लग रहा है कि आग के समान यह परिस्थिति फैलती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, ये समस्या बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन वो आपको जला ना सकेगी। वो परिस्थिति आपको हानि नहीं कर पाएंगी। वो दुख मुसीबतें आपकी हानि नहीं कर पाएंगी। बाइबल कह रही है कि लौ तुझे जला भी ना सकेगी, इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं, प्रभु आपके साथ में है। इस विपरीत समय में भी प्रभु आपके साथ में है। हालांकि आपको लग रहा हो कि इन परिस्थितियों आग के समान है, मेरे परिवार को ये फिर मुझे जला रही हैं, नदी के समान मुझे डुबा देंगी, नदी के समान मुझे बहा देंगी, लेकिन प्रभु का वादा है कि मैं तेरे संग में हूँ। वो तुझे डुबो भी नहीं पाएंगे, तुझे जला भी नहीं पाएंगे। तू स्थिर रहेगा, तू मजबूत रहेगा। प्रभु तुझे उस आग के भट्टे के बाहर निकालेगा। प्रभु तुझे उस नदियों से बहाव से अब बाहर निकाल लेगा। आपकी परिस्थिति फिर पहले जैसी नहीं रहेंगी। सब कुछ बदल जाएगा। जब सदृश मिशक अवैध नगों को आग के भट्टे से निकाले तो उनकी परिस्थिति पहले के जैसे नहीं रही। सब कुछ बदल गया। मीन्स अब वे उच्च अधिकारी बन गए। राजा ने उन्हें प्रमोट कर दिया। राजा ने ऐलान कर दिया कि इनका परमेश्वर ही सबसे बड़ा परमेश्वर है और सब उसके पीछे पीछे चल पड़े। राजा ने उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त कर दिया। इजरायली हो के जीवन में भी यही देखते हैं। जब परमेश्वर ने उन्हें उस नदी से, उस पानी से, उस समुद्र से बाहर निकाला तो उनकी परिस्थिति बदल गई। फिर उनके ऊपर कोई फिरौन ना रहा। फिर उनको उन पर ताड़ना करने वाला कोई फिरौन नहीं रहा। फिर उनकी गुलामी का जीवन समाप्त हो गया। अब उनके सामने एक आशीषों का देश था। परिस्थिति बदल गई। परमेश्वर इसी प्रकार से आपकी परिस्थिति को भी बदल डालेगा। इसलिए इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें। निश्चय यह वचन आपके जीवन में काम करेगा। ये जल की नदियां तुझे डुबो ना सकेंगी, तुझे बहा ना सकेंगी। ये आग कुछ भी हानि ना कर पाएगी। तेरा एक भी बाल नहीं झुलसेगा। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आदर से आशीष दे। आमीन।